नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में। कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं और आशा का एक दीपक जलाएं। कैसे? कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर ना किसी के जीवन की निराशा को आशा में बदल सकता है, किसी के जीवन में नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, किसी के जीवन को सरल, सुखम और सफलम बना सकता है। इसलिए शेयर जरूर करें। तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के महाविषय की। मित्रों, आज कमल नंदलाल के महा उपाय में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत विशेष टॉपिक की, एक ऐसा टॉपिक जो वास्तविकता के अंदर आज के दौर की जरूरत है। घर घर में बीमारी है, कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी बुखार, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। और बड़े शहरों में तो पोल्यूशन की वजह से बीमारी है, कभी डायबिटीज, कभी ब्लड प्रेशर। अगर निरंतरता से आपके घर में भी बीमारी लगातार बनी हुई है तो एक विशेष जरूर काम करें। खास इस उपाय को जरूर करें, लेकिन उससे पहले हम ये जरूर जानते हैं कि बीमारी आखिर होती क्यों है, कारण क्या है बीमारी का। और कई आपने ऐसे घर देखे होंगे जिसमें निरंतरता से मेडिकल का खर्चा बहुत होता है। अमूमन परिवार महीने के 2 से 5 हजार रुपए मेडिकल का बिल ले आता है। कभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कभी किसको क्या बीमारी लगी हुई है, आखिर कारण क्या और इसका निवारण क्या। बीमारी बहुत सारे कारणों से है। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो भी बीमारी है, अगर आपका अड़ोस पड़ोस ठीक नहीं है तो भी बीमारी है, अगर आप किसी बड़े सीवरेज लाइन के पास में रह रहे हैं तो भी बीमारी है, अगर आपके घर के इर्द गिर्द में साफ सफाई नहीं है तो भी बीमारी है। तो ऐसे में पूरा परिवार बीमारियों से छुटकारा कैसे पाए? ऐसे में देखिए, शास्त्र हमें कई कई बार कुछ ऐसे महा उपाय भी बताते हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में से, अपने परिवार के पूरे, आपके परिवार से, जिस घर में जो आपका परिवार रह रहा है, उसको बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने मेडिकल बिल्स को कम कर सकते हैं। कैसे किया जाए? सवाल ये है। जब कभी भी बुध बिगड़ता है, बीमारियां जरूर आती हैं। बीमारियों का कारक बुध को कहा गया है। बुध अगर कमजोर होता है ना जिन कुंडलियों में, उनको मूलतः सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त ऐसी बीमारियां होती रहती हैं छुटपुट। और उसका परिणाम क्या होता है? धन की बर्बादी, डॉक्टर्स के बिल, दवाइयों के बिल, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ऐसे में ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके मेडिकल के बिल कम हो जाएं, बीमारियां घर से दूर रहें? एक तो देखिए, स्वच्छता ही सबसे बड़ा धर्म है, स्वच्छता तो रखनी रखनी है। इसके अलावा एक विशेष उपाय करें आप बुध, राहु, केतु और शनि को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये चारों प्लैनेट ही बीमारियों के घर हैं। ऐसे में क्या करें? बुधवार का दिन पकड़ लीजिए, क्योंकि बुध ही वो प्लैनेट है जो बीमारियों का कारक है। तो बुधवार के दिन, किसी शुभ बुधवार के दिन, कंजक यानी कि छोटी बच्चियां जिनकी आयु 9 वर्ष से कम है, और ऐसे कंजक जो किसी भी मंदिर के बाहर बैठती हैं, ये दुर्भाग्य है लेकिन बैठती हैं, ऐसी कंजकें। और कितनी कंजकें? 6 कंजकें, यानी कि 6 छोटी कन्याएं जो 9 वर्ष से कम की हों। उनको बुधवार के दिन साबुत बादाम बांटिए। कितने कितने बादाम? 6 बादाम। और विशेष जरूर ये काम करें, बादाम देने से पहले उन 6 बादाम को 6 बार अपने सर से वार लें और हाथ जोड़कर बादामों को हाथ में लेकर हर परिवार का सदस्य ये कामना करे कि उसकी बीमारी, रोग, व्याधि, पीड़ा ये सब दूर हो और उन्हें
कंजकों को ये बादाम दे करके हाथ जोड़कर उनसे ये प्रार्थना करें कि आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारी बीमारियां दूर हों, दुर्गति दूर हो, क्योंकि दुर्गा ही हैं कंजकें और ये जो बादाम हैं ये शनि राहु केतु हैं। इसलिए दुर्गा कहा गया उन्हें। दुर्गा दुर्गत्य शमनि, दुर्ग पद्म निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गत्वोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला। दुर्गम काज जगत के सारे दुर्गा के अधीन है। इसलिए 6 कंजकाएं जो हैं उनको आप 6 बादाम बांटिए परिवार समेत 6 बार अपने सर से वार करके निश्चित रूप से। लेकिन बादाम ध्यान रखें, खाने वाला नहीं, छिलके वाला बादाम, कड़क बादाम, जैसे हम साबुत बादाम कहते हैं। आप निश्चित रूप से आपका पूरा परिवार रोगों से मुक्ति पाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। लेकिन हाँ, कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए आशा का दीपक जरूर जलाएं। आपका एक शेयर किसी के जीवन की निराशा को आशा में बदल सकता है, इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि एक शेयर तो बनता है। तो अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। नमस्कार, नमः शिवाय।